ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस है और टेंस के अंदर अपन आज पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ये जो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको करवाना बहुत जरूरी है इंग्लिश के पेपर के लिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस इट शोज हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ एंड फ्यूचर प्लान एक्शन। इसका जो यूज होता है किसी जो अपनी आदत होती है उससे अकॉर्डिंग, या सार्वभौमिक कोई सत्य है जैसे सूरज का उगना, पृथ्वी का घूर्णन करना, ये सब हैबिट यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डू एंड डज। डू एंड डज। डू का जो यूज होता है वो प्लूरल एंड फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, जैसे आई, यू, वी, दे एंड एनी अदर प्लूरल थिंग्स। और डज का यूज जो होता है वो होता है सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन के साथ, जैसे ही, शी, इट, नेम एंड एनी अदर सिंगुलर थिंग्स। और इसकी अगर अपन एडवर्ब्स देखें, हालांकि एडवर्ब्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिर भी अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स एडवर्ब्स भी पता होनी चाहिए। एडवर्ब्स में ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, जनरली, हैबिचुअली, ओकेजनली, etc। और भी वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस, ऐसी कुछ और एडवर्ब्स हैं। तो चलो अब अपन करते हैं स्ट्रक्चर निर्माण, सेंटेंस निर्माण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस निर्माण में अफर्मेटिव सेंटेंस का सीखेंगे। साधारण वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और न ही कहीं नेगेटिविटी या नहीं आता है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो अपन जो नेगेटिव वगैरह करेंगे तो उसमें सीधा ही कर लेंगे। तो ये जो उसमें जो प्लूरल जो सेंटेंस है उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो सिंगुलर एक वचन जो वाक्य है उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ईएस का जो यूज होता है जब किसी वर्ब के एंड में, वर्ब के क्रिया के अंत में जब आए ओ आई, एक्स आई, सी एच आई, एस एच आई, एस एस आई और जेड आई, तब तो अपन ई एस का यूज करेंगे और एनी अदर सभी के अंदर एस का प्रयोग करेंगे। तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे और कैसे अपन हिंदी से इंग्लिश के सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद इसके अंदर ये भी जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आते हैं, जैसे आपको वर्ब फिल करना होता है, वैसे भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो अपन सेंटेंस निर्माण स्टार्ट करते हैं। पहले एकदम नॉर्मल सेंटेंस लेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद थोड़े हार्ड एग्जाम्पल भी लेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हिंदी में अगर लेते हैं तो मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं। एकदम नॉर्मल सेंटेंस है, मैं पढ़ाता हूं। मैं सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब करने वाला, जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट। तो मैं आई, अब पढ़ाना, पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच। आई टीच। देखो इसमें एस और एस क्यों नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके अंदर एस और एस नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर अपन देखें सिंगुलर का तो ले लिया ममता नाचती है। ममता नाचती है, तो काम नाचने वाली कौन है, ममता। ममता नाचने को कहते हैं डांस। और देखो पीछे ई आ गया तो क्या लगा देंगे, एस। तो ममता डांसेस। और कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे लिया
हर साल दीपावली मनाते हैं। दीपावली मनाते हैं हम। वी सेलिब्रेट दीपावली एवरी ईयर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पे जब यहाँ प्लूरल था तो उसमें एस और ईएस नहीं लगा, और यहाँ पे सिंगुलर था इसमें एस या ईएस लग गया है। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट। एक और चलो सेंटेंस कर ही लेते हैं, एक और सेंटेंस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया महेंद्र रोज जल्दी उठता है। महेंद्र उठने को बोले गेट, गेट के अंदर क्या लग जाएगा एस, गेट्स अप अर्ली डेली। ठीक है, तो आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस का समझ आ गया। और नेगेटिव भी बहुत इजी है, तो नेगेटिव का भी साथ में कर लेते हैं और इंट्रोगेटिव का भी साथ में कर ही लेते हैं। थोड़ा स्पीड रखना, क्योंकि अब क्या कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया है और इजी हो गया है। तो नेगेटिव को ले लेते हैं। तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे अपन, उसमें जो अगर स्ट्रक्चर, अगर सेंटेंस निर्माण का बोले तो नेगेटिव को नकारात्मक जिसमें नहीं आता है, तो नेगेटिव की जब बात करते हैं तो नेगेटिव में क्या आता है, चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा डोंट या डजंट। डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है। चलो सेंटेंस देख लेते हैं इसके भी। सेंटेंस ले लिया, जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं नहाता हूँ। मैं सुबह जल्दी नहीं नहाता हूँ। आई, नहाने को बोलते हैं बैथ। सबसे पहले क्या आएगा, जैसे आई के साथ क्या आएगा डोंट। आई डोंट बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग। आसान है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। सपना रोज स्कूल नहीं जाती है, नहीं जाती है। तो सपना का सपना सिंगुलर है तो क्या आएगा, डजंट गो टू स्कूल डेली। बहुत ही आसान था। अब ऐसे अपन करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो चलो इंट्रोगेटिव शुरू कर देते हैं। इंट्रोगेटिव देख लो। इंट्रोगेटिव इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनता है। इंट्रोगेटिव के अंदर अपने हेल्पिंग वर्ब से भी करेंगे और WH वर्ड से भी करेंगे। तो अगर अपन एज अ हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जैसे डू एंड डज आ जाएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसमें लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो हेल्पिंग वर्ब से। अगर हम WH की बात करते हैं, WH जो वर्ड्स हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज।
और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। देखो अपन WH वर्ड के साथ 2 टाइप से ये बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर सीधा अपन WH वर्ड सीधा ही कोई WH वर्ड ले लिया, WH वर्ड के बाद सीधा ही हमने सब्जेक्ट ले लिया और सब्जेक्ट के बाद अगर प्लूरल का सेंटेंस है तो उसमें सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और अगर सिंगुलर का सेंटेंस है तो उस वर्ब के अंदर S और ES लगा के और फिर ऑब्जेक्ट। तो अपन दोनों भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहले जैसे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या आप रोज मंदिर जाते हो? जब हाँ ना में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्या के लिए क्या, डू यू जाना, गो टू टेम्पल डेली। ओके, अब अगर अपन WH वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं तो जैसे पूछ लिया आप रोज मंदिर क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? देखो अगर नॉर्मली आपको पता करना है कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कब बनेगा, WH वर्ड से क्वेश्चन कब बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन बनेगा तो क्या जो है सबसे पहले आएगा। और WH वर्ड में जो क्वेश्चन बनेगा कभी भी क्या, क्यों, कैसे कभी भी पहले नहीं आते हैं। ठीक है, आप रोज मंदिर क्यों जाते हो? तो आप तो क्या क्यों के लिए क्या यूज करेंगे, वाई, और आप है तो डू लगेगा, यू गो टू टेम्पल डेली। देखो मैंने जैसे बताया था आपको विदाउट हेल्पिंग वर्ब से भी अपन क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कैसे बन जाएगा ये क्वेश्चन अगर देखें तो वाई यू गो टू टेम्पल डेली। और अगर अपन देखो ये इंट्रोगेटिव की बात होती है, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात होती है जिसमें नकारात्मकता भी हो और क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप सीधा डू और डज के स्थान पर आप डोंट और डजंट का यूज करके, और सेम वही तरीका है, यही तरीका है, बस डोंट और डजंट लगा दोगे और ठीक है। और अगर आपको जैसे इसके अंदर ये भी कर सकते हो, आप डू और डज पहले लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा कर भी वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो सेंटेंस। तो आज का वीडियो इतना ही। देखो और आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए, उसके अंदर प्रैक्टिस बहुत सारे सेंटेंसेस की होगी, तो वो नोट्स आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।